गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में बंद हैं, उन्हें धमकी देना सांसद पप्पू यादव के लिए भारी पड़ गया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने धमकी दी थी कि मुझे 24 घंटे दीजिए, मैं लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क का सफाया कर दूंगा। अब हुआ क्या है दोस्तों कि उन्हें एक रहस्यमय फोन कॉल आता है जिसमें न सिर्फ उन्हें धमकाया जाता है बल्कि यह भी कहा जाता है कि तुम कहां कहां जाते हो, हमें सब पता है। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई को इंडिया के अंदर कौन नहीं जानता। बाबा सिद्दीकी की मर्डर के बाद से लॉरेंस बिश्नोई पूरी तरह से छाए हुए हैं। सलमान खान की जान को बचाने के लिए मैदान में उतरे थे पप्पू यादव, लेकिन किस तरह से पप्पू यादव को अपने ही जान के लाले पड़ चुके हैं। यानी कि पप्पू यादव अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के पास उन्होंने एक बहुत बड़ा लेटर लिखा है, बहुत बड़ा फरमान लिखा है, और किस तरह से यहाँ पर पप्पू यादव के पास फोन आया है और उस फोन कॉल पर किस तरह की धमकी पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से दी गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अभिसार शर्मा जी। आप लोग उनकी इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिएगा ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सीधे तौर पर उनकी गैंग की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी हमारे बीच में आएगा उसका अंजाम वही होगा। इस रिपोर्ट को देखिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में बंद हैं, उन्हें धमकी देना सांसद पप्पू यादव के लिए भारी पड़ गया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने धमकी दी थी कि मुझे 24 घंटे दीजिए, मैं लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क का सफाया कर दूंगा। अब हुआ क्या है दोस्तों कि उन्हें एक रहस्यमय फोन कॉल आता है जिसमें न सिर्फ उन्हें धमकाया जाता है बल्कि यह भी कहा जाता है कि तुम कहां कहां जाते हो, हमें सब पता है। उनके सारे ठिकाने उस फोन कॉल में याद दिलाए जाते हैं। नतीजा, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से अपील कर डाली है जिसमें कहा गया है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, सांसद पप्पू यादव को यह बात पता होनी चाहिए कि आप जो है ना, वो एक सांसद हैं, आप नियम कानूनों से बंधे हुए हैं और लॉरेंस बिश्नोई के कोई नियम कानून नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई कोई नियम कानून नहीं है लॉरेंस बिश्नोई जो हर गुजरते दिन के साथ एक कल्ट फिगर बनता जा रहा है। इस शख्स के सैकड़ों फॉलोअर्स हैं, सैकड़ों फैंस हैं और आज की तारीख में यह भी कहा जाता है कि इनके ताल्लुकात जो हैं वो भारतीय गुप्तचर एजेंसीज के साथ हैं। खास तौर से कनाडा और अमेरिका में जो अभियानों को अंजाम दिया गया उसको लेकर यह बात स्पष्ट हो रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मेरे पत्रकार मित्र हैं दीपक शर्मा, उन्होंने एक ट्वीट किया है जो बहुत वाजिब है। यहां पर वो कहते हैं, पप्पू यादव जी, जिस सरगना के आगे पुलिस सरेंडर है उससे आप क्यों भिड़ना चाह रहे थे? खैर, आपको सुरक्षा जल्द मिलनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बतलाऊंगा कि दरअसल पप्पू यादव ने कहा क्या था, मगर सबसे पहले मैं जानता हूं आप सुनना चाह रहे होंगे कि उन्हें जो धमकी मिली है, करीब 2 मिनट की धमकी है। उनके समर्थक अक्सर उनके बारे में कहते हैं कि उनका बाघ का कलेजा है, बाघ का करेजा है, ऐसा अक्सर वो कहते हैं। तो कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात, जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई यहाँ पर ये बात हुई है। नहीं, कोई दुश्मनी है। ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्म कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात करने में भी आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। बात करते हैं पॉलिटिकल, उन्हें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन
करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके। आप में से जो लोग इस ऑडियो को नहीं समझ पाए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल इस ऑडियो में कहा क्या जा रहा था। ऑडियो में एक शख्स कहता दिखाई दे रहा है कि तुझे बड़ा भाई बनाया, ऊपर से भाई का फोन नहीं उठाया, मजाक समझ रखा है क्या? भाई को यह सिला दिया, शर्मिंदा करवा दिया, बड़े भाई का फर्ज तो निभा देता, तेरे से कुछ मांगा नहीं, फिर ऐसा क्यों किया? भाई से बात करवाऊंगा, मसला सुलझा लेना अपना, तेरी बेबाकी पसंद थी, तूने कहा एक बार टीवी पर कि जितनी आपकी उम्र है उतनी बार विधायक रह चुका हूं, पसंद आई थी तेरी ये बात। क्या किया तुमने? हमारी इज्जत नहीं रखी, जेल का जैमर बंद करवाकर फोन किया। बिश्नोई भाई ने खाली होकर बात करना, जेल का जैमर बंद करवाने के लिए मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं, मजाक समझ रखा है क्या? जवाब दूं? मैं बड़ा भाई बना लिया। यह बातचीत भी हुई दोनों के बीच में। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इससे पहले पप्पू यादव के दरअसल तेवर क्या थे, किस तरह से उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क की सफाई की बात तक करी। बयान आपके स्क्रीन पर पप्पू यादव ने ओपन चैलेंज करते हुए कहा था कि जेल में बैठा एक अपराधी सरकार को चुनौती दे रहा है, हत्या कर रहा है, सब मूक दर्शक बने हुए हैं। अगर कानून इजाजत देता है तो मैं 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। वो बाबा सिद्दीकी के मर्डर पर प्रतिक्रिया दे रहे थे और उन्होंने बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, राजनेता बाबा सिद्दीक जो कि बीजेपी गठबंधन से जुड़े हुए थे, उनकी हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ सामने उभर कर आ रहा है। और यही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने बाबा सिद्दीक को इसलिए मारा क्योंकि उनके ताल्लुकात सलमान खान से थे। हालांकि अब इस मामले में और भी तारे जुड़ रही हैं। इसके पीछे रियल एस्टेट कारोबारी तो नहीं थे, क्योंकि आप जानते हैं कि स्लम्स के रीडेवलपमेंट को लेकर या रियल एस्टेट कारोबार में बाबा सिद्दीकी का अच्छा खासा दखल था और उनसे कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखते थे। और यह कहा जा रहा है कि क्या उनके कॉम्पिटिटर्स ने, उनके विरोधियों ने, बिजनेस में उनके विरोधियों ने उनकी सुपारी दी। इस तरह की तमाम थ्योरीज हैं। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पप्पू यादव ने इससे पहले भी क्या कहा था सलमान खान वाले मामले के बारे में। मुंबई से लौट रहा हूं, शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई, उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था, मैं हूं ना। शाहरुख खान का डायलॉग मार रहे हैं हमारे सलमान खान को बचाने के लिए निकले। उनसे फोन पर लंबी बात हुई, वो निडर निर्भीक हैं, अपना काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता बताया, हर परिस्थिति में मैं उनके साथ हूं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, बाकायदा लंबी चौड़ी चिट्ठी उन्होंने अमित शाह को लिखी है और इसमें उन्होंने क्या कहा है उसके एक एक शब्द पर आप गौर कीजिएगा। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। मेरी सुरक्षा घेरा को घटाकर वाय श्रेणी की सुरक्षा घेरा में मुझे रखा गया है। मेरा सुरक्षा घेरा में कमी का फायदा उठाते हुए लोकसभा चुनावों के दौरान कई हत्या के शातिर अपराधी ने अपने फेसबुक पर लाइव होकर मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी थी। इतना ही नहीं, घर घुसकर मेरी जान से मारने की धमकी दिया। उसके विरुद्ध मैंने आपको लिखित जानकारी दिया था। इसकी जानकारी मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार सहित गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक बिहार को भी दिया था। मेरे दुर्भाग्य है कि किसी ने आज तक इसकी सुध नहीं ली। आज जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लगातार देश में घटना पर घटना कर रहे हैं, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण मैंने उसका विरोध किया। विरोध करने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रमुख ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, मेरे मोबाइल पर दी, जिसकी कॉपी मैं सहज उपलब्धता के लिए संलग्न कर रहा हूं। इतनी बड़ी जानलेवा धमकी देने के बावजूद मेरी सुरक्षा के प्रति बिहार के गृह मंत्रालय एवं केंद्रीय गृह मंत्रालय मेरी सुरक्षा के प्रति निष्क्रिय दिख रहे हैं। लगता है मेरी हत्या होने के बाद ही लोकसभा एवं विधानसभा में शोक संवेदना जताने के लिए सक्रिय होंगे। दोस्तों, यह बात पप्पू यादव एक तरफ मैं जानता हूं कुछ लोग इसे हल्के अंदाज में ले सकते हैं, मगर ये लॉरेंस बिश्नोई है, ये ना भूलें। आजाद भारत के इतिहास में कई गैंगस्टर्स हुए हैं, हाजी मस्तान, छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम, मगर लॉरेंस बिश्नोई का मुकाम कुछ और ही है। आरोप यह लग रहा है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ इनका एक लिंक है, यानी कि
कुछ लोगों का एजेंसी यह भी से। दावा है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए वो अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। कम से कम कनाडा और अमेरिका से ये बात सामने उभर कर आई है, ऐसा दावा किया जाता है, ऐसे आरोप लगा। इंटेलिजेंस एजेंसी लिहाजा यानी मुझे लगता खुफिया है कि एजेंसी अगर से पप्पू यादव एक अंजाम अपील देते कर हैं। रहे हैं तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए पप्पू यादव ने भी बहुत कुछ कह दिया। हालांकि मेरा भी ये मानना है, देखिए आप एक सांसद हैं, लिहाजा सांसद होने के तौर पर आप ये सब जो कह रहे हैं ना कि मैं नेटवर्क का सफाया कर दूंगा, आप सांसद हैं, आप कैसे करेंगे भाई? आप कोई गैंगस्टर थोड़ा है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे थे? और अगर आपने ऐसा कहा तो फिर आपको उस पर अडिग रहना चाहिए। खैर ये आपका फैसला है। मेरा ये मानना है कि पप्पू यादव जी को जो धमकी मिली है उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, मगर इससे पता चल रहा है जो वो दोस्तों सुरक्षा मांग रहे हैं उनको कि सुरक्षा अपराध मिलनी और चाहिए। राजनीति, इन दोनों में लॉरेंस बिश्नोई की क्या भूमिका, क्या दखल है, क्या रुतबा है, क्या खौफ है, और हमें देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में इसमें किस तरह की तब्दीलियां आती हैं। लॉरेंस बिश्नोई से आज की तारीख में महाराष्ट्र पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती। जी हां, मुझे बताइए ना साहब, बाबा सिद्दीक के मामले में क्या आज तक महाराष्ट्र पुलिस पूछताछ कर पाई है? क्यों? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का एक फरमान है, एक रूल नंबर 268 है शायद, हां 268 का हवाला देकर नहीं हो पा रही है। पंजाब पुलिस जब लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करती है तो महज 5-6 घंटों के लिए। यह अपने आप में हैरत में डालने वाली बात है दोस्तों, कि एक व्यक्ति जो कि एक जेल में बैठा हुआ है, आखिर उससे किसी भी राज्य की पुलिस आसानी से पूछताछ क्यों नहीं कर सकती? इससे पता क्यों चलता नहीं कर है सकती? कि पर्दे के पीछे ऐसा बहुत कुछ है जो आप और हम नहीं जानते। नहीं जानते, ये बात सही है। जो भी हो दोस्तों, आने वाले दिनों में यह मामला क्या रुख लेता है, पन्ने किस तरफ पलटते हैं, इस पर हमारी निगाह होगी। दिलचस्प है, खतरनाक भी है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है, किस तरह से रिकॉर्डिंग में आप लोगों ने सुना कि वहां पर पप्पू यादव भी इस बात को कह रहे हैं कि हम एक पॉलिटिकल हैं और हमें कुछ ना कुछ बाइट्स जो है देना पड़ती है, ट्वीट के माध्यम से हो या फिजिकली हो, किसी भी तरह की बाइट्स हमें देना पड़ती है। तो उन्होंने वो बाइट दी है, यानी कि दरकिनार वो अपने इस बयान को कर रहे हैं। इस तरह की बात जो है साफ तौर पर उनके इस बयान में समझ में आती है। लेकिन दूसरी ओर जो बात दोस्तों देखने को मिल रही है कि पहले ही उन्होंने पप्पू यादव ने जो है कड़ी सुरक्षा मांगी है। अगर इस पर किसी भी तरह से गहनता से उनकी सुनवाई नहीं होती है तो ये अपने आप में काफ़ी संदेह पैदा करता है। ये एक बहुत गंभीर मामला है दोस्तों, जिस तरह से चुनौती उनको मिली है। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई जो है छाए हुए इंडिया के अंदर, उनके बहुत सारे समर्थक भी हैं और बहुत सारे विरोधी भी हैं। अब देखने ये है कि लॉरेंस बिश्नोई के ये जो उनकी गैंग की तरफ से कॉल आया है, जिसके बाद पप्पू यादव ने जो है सुरक्षा मांगी है, इनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी या नहीं की जाएगी। आने वाले वक्त में लॉरेंस बिश्नोई को लेकर काफ़ी कुछ आके हमें और आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि अभिसार शर्मा जी ने कहा है कि हम और आप जो चीज़ देख रहे हैं वो पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जेल के अंदर बैठे हुए लॉरेंस बिश्नोई से पुलिस ठीक से बात नहीं कर पा रही है। तो आखिर काफ़ी कुछ जो है पर्दे के पीछे चल रहा है, ऐसा दावा अभिसार शर्मा जी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या सोचते हैं, पप्पू यादव के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।